कर दो जी, लाइव कर दो। लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन ऑन कर देना सारे साथियों का। दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं आपका पार्ट नंबर 7 पर। हम स्पोर्ट्स को धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपने कल की चीज़ों को एक बार रिवाइज किया होगा। कल का एक क्वेश्चन पूछेंगे चलो आपसे, अगर आपने रिवाइज किया है तो आप मुझे बताना कनाडा का नेशनल गेम मैंने आपको क्या बताया था। और सारे साथियों का आंसर आए। गुड इवनिंग भैया जी, आपको भी गुड इवनिंग मेरे भैया जी, आपको भी गुड इवनिंग। सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। अनु वेद यादव, नीरज कुमार, अनुल जी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं। राधिका कुमार, राधिका कुमारी, हेमा, अनुराग, अमुल, गरिमा, सारे प्यारे साथियों का फिर से दिल से वेलकम है। मैंने कहा था आज से हम स्पेसिफिक जो हमारी टर्म्स यूज होती हैं मतलब गेम्स में मेनली उनके बारे में हमको एग्जाम में पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है, मान के चलो आपसे पूछ लेगा क्रिकेट के बैट की चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ क्रिकेट्स बैट। ये सब क्वेश्चन बनते हैं तो उनको ध्यान से देखते हुए चलना। क्रिकेट, क्रिकेट की जो पिच है, पिच का मतलब समझते हैं। क्रिकेट की जो पिच है इसमें इधर विकेट होते हैं 3, सारे लोग जानते होंगे इस बात को जी, इधर 3 विकेट होते हैं, ठीक है, और इधर भी 3 विकेट होते हैं। तो ये जितना भी एक विकेट से दूसरे विकेट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पिच। तो पिच की लंबाई जो होती है वो हमेशा 22 गज होती है, जिसको हम मीटर में बोले तो 20.11 मीटर होती है। और ये होती है पिच की चौड़ाई, यानी ये तो पिच की लंबाई हो गई और ये पिच की होगी आपका चौड़ाई। तो कितनी चौड़ाई है, 3.05 मीटर। अब देखो एग्जाम में गड़बड़ क्या होती है, कई दोस्त जो है उसको मीटर में याद रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसको सेंटीमीटर में बोले तो 305 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसको नोट कर लेना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं भैया। और आपको ये पता होना चाहिए प्रत्येक 30 सेंटीमीटर में 1 फीट हो जाता है। 1 फीट जैसे आपने एक स्केल यूज किया होगा, वो 6 इंच का स्केल होता था, यानी आधा फुट। आधा फुट में 15 सेंटीमीटर होते हैं, यस और नो। आपने सबने स्केल यूज किया होगा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में। तो 1 फीट जो होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। तो मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने फीट हो जाएंगे, तो हमेशा याद रखना भैया इसका मतलब 1 फीट में 30 सेंटीमीटर, तो 30 या 90 यानी कि 3 मीटर हो गए। तो इसको बोलते 3.3 फीट। ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होगा, डेटा आपको मीटर की जगह फीट में मिल जाए तो आप समझ जाना 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फीट सेंटीमीटर मिलेगा नहीं, मीटर की जगह सेंटीमीटर मिले। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, या तो 100 सेंटीमीटर या फिर फीट। थम्स अप करके बताओ, याद रखेंगे। सर सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है, बच्चा रोज पूछने लग जाता है कोई ना कोई। इसको बता चुका हूं मैं आपको, पूरी क्लास जानती है, चिल्का झील है 1981। बैट की लंबाई कितनी होती है, 38 इंच। अब जब मैं हॉकी बताऊं तो कंपैरिजन पूछूंगा, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच होती है, इंच, फीट मत लिख देना। बॉल का वजन क्रिकेट और हॉकी का बराबर होता है। बॉल का वजन बहुत पूछा जाता है, बॉल का वजन और साथ में पिच की लंबाई और चौड़ाई। बॉल, क्रिकेट की बॉल होती है, उसकी परिधि होती है आपका 8 सही 13/16 से 9 इंच के बीच में। अब 1 इंच में आप सबको मैंने बताया अभी कितने होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। एमएम में कैलकुलेट करें तो 224, या फिर 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। या तो सीधे सीधे याद रख लो, ये आपको कन्वर्जन, ये तो बचपन से सबको पढ़ाया जाता है। 1 सेंटीमीटर आपने देखा था ना स्केल में, जो अंक होता था उसके बीच में कितने छोटे खाने होते, 5, 5 के बाद में एक बड़ा, फिर 5, 10 mm, 10 छोटे खाने। 22.4 भी 10 का भाग करोगे क्या आएगा, 22.4 और 22.9, अगर सेंटीमीटर में लिखें एमएम को। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्या भैया क्रिकेट की बॉल जो है वो गोल नहीं होती। तो आप मुझे बताएं क्रिकेट की बॉल क्या गोल होती है। आप कहेंगे नहीं भैया, बीच में से उस पर धागे की सिलाई होती है। देखिए यहाँ बीच में, बीच में क्या होती है, धागे की सिलाई होती है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टंप। स्टंप की अगर हम बात करते हैं, स्टंप 3 होते हैं
और स्टंप की लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर, यानी 28 इंच का स्टंप होता है। स्टंप का मतलब ये तीन जो होते हैं, इसके ऊपर जो लिखी जाती है इनको बोलते हैं वेल्स। अब मुझे बताओ, बैट से छोटे हैं, इस तरह से तुलना किया करो, ये बैट से छोटे हैं या लंबे हैं? तो आप कहोगे अगर बैट से छोटे हैं तो लगभग बताओ कितने छोटे हैं बैट से। तो बैट होता है 38 इंच का, यानी कि बैट ऊंचा होता है, स्टंप छोटे होते हैं। स्टंप आपका 10 इंच छोटे होते हैं। ठीक है। चौड़ाई जो होती है स्टंप की, ये जो चौड़ाई है स्टंप की, ये होती है आपका कितनी? आप बोलोगे 9 इंच होती है। जिंग बेल्स, जिंग बेल्स क्या है? 3 विकेट के ऊपर यहाँ पर क्या बेल्स लगी रहती हैं, 8-8 लाख रुपए की होती हैं, बहुत महंगी होती हैं कई बार स्पोर्ट्स में। जिंग बेल्स एलईडी स्टंप वाली पहली बार प्रयोग की गई यहाँ पर। ठीक है। कब प्रयोग होती है? 2014। उससे पहले एलईडी वाली नहीं होती थी, साधारण होती थी, कॉमन। आपने देखा होगा जब कभी बॉल लगती है इसमें तो ये क्या होती है, अलग गिर जाती है? नहीं, इसमें साउंड का होता है, सब कुछ होता है, इसमें आवाज भी होती है। बेल्स 1.38 इंच की होती है, बेल्स नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में। ठीक है। 1.3 इंच से 1.05 इंच के बीच में होती है। पॉपिंग क्रीज क्या है और बैटिंग क्रीज क्या है? मैंने अभी बताया था आपको। पिच कितनी लंबी होती है बताओ? पिच भैया 22 गज की होती है। ठीक है। पॉपिंग क्रीज होती है आपका, अगर हम बात करें आपसे 1 पॉइंट, या अगर मैं बात करूं 4 फीट होती है, परफेक्ट याद रख लो, या 1.2 मीटर याद रख लो। तो जो विकेट होते हैं, क्या बैट्समैन विकेट से बैट लगा के खड़ा होता है? आप कहेंगे नहीं भैया, थोड़ा आगे रहता है। इससे आगे अगर खड़ा हो जाएगा तो विकेट कीपर क्या कर देगा, उसको पीछे से इसमें गेंद लगा देगा और बोल देगा स्टंप है। ऐसे ही आप इधर से देखेंगे, इधर भी एक लाइन होती है, जब बॉलर बॉल फेंकेगा तो इस लाइन से अगर आगे जाएगी तो बॉल क्या हो जाएगी, नो हो जाएगी। तो यानी कि पैर उसको ऐसे रखना है, ऐसा थोड़ी यहाँ जाके फेंक देगा बॉल उसकी छाती पे जाके। आप कहेंगे नहीं भैया, उसके तो मुंह पे रख देगा बॉल को, विकेट से लगा देगा। तो इसीलिए एक लिमिट बनाई गई है। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। बैट्समैन की तरफ है तो बैटिंग क्रीज, और बॉलर की तरफ है तो पॉपिंग क्रीज। यानी बॉलर की तरफ तो इधर तो होगी पॉपिंग, और इधर होती है आपका बैटिंग। बात क्लियर है? हम सब करें जी भैया, बैटिंग और पॉपिंग क्या होती है, क्लियर है? तो कितनी होती है? 4 फीट होती है। नीलम एकदम सही आंसर आपने दिया। प्रिंस बहुत अच्छी बात है दोस्त, बहुत कमाल बात है। डीएलएस मेथड, इसको बोलते हैं डकवर्थ लुइस मेथड। क्या बोलते हैं? डकवर्थ लुइस मेथड, इनके नाम पर है इसीलिए डकवर्थ लुइस। और डकवर्थ लुइस मेथड का क्या मतलब है? डकवर्थ लुइस मेथड 1997 में पेश हुआ। 1999 में इसको आईसीसी की स्थापना कब बताई थी? 1909 में। उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो डीएलएस क्या होता है। आपने मैच देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है मैच में बारिश आ सकती है या नहीं आ सकती? ऋषि सैनी जी एकदम सही आंसर आपने दिया था, आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल भैया, बिल्कुल ठीक है। मैच में बारिश आती है, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी आती है। तो बारिश की वजह से क्या होता है कि भाई जो दूसरी टीम थी उसको एक टारगेट दिया जाता है। मान के चलो पहली टीम ने बनाए 300 रन, टारगेट था दूसरी टीम के पास 300 रन। अब उसे 300 रन बनाने थे वो 50 ओवर में, लेकिन बारिश हो गई, और बारिश की वजह से अब उसे एक नया टारगेट दे दिया कि भैया 20 ओवर में तुमको तो इतने रन बनाने हैं। तो बारिश की वजह से जब मैच बाधित होता है तो नया टारगेट जब दूसरी टीम को मिले। कौन सा मैच पहला है जिसमें डीएलएस का प्रयोग हुआ? जिम्बाब्वे इंग्लैंड का 1997। ठीक है। एक है डीआरएस, ये होता है आपका डिसीजन रिव्यू सिस्टम। इनकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ हर टीम के पास कितने रिव्यू होते हैं? रिव्यू कितने होते हैं टीम के पास में? अभी रिसेंट में अगर आप देख रहे होगे, मैच चल रहे हैं, कोई देखता होगा, तो हर टीम के पास में कितना रिव्यू होता है बताओ? 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट में भारत और श्रीलंका के दौरान पहली बार इसका प्रयोग हुआ। डीआरएस ने क्रिकेट में काफी बदलाव किए हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग डीआरएस से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। यानी कि एम्पायर ने डिसीजन दे दिया, एम्पायर ने बोला आउट है, उसने बोल दिया आपका कि ये साहब तो आउट है। लेकिन जो विरोधी टीम है, यानी कि जिसको आउट दिया गया, वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं हूं आउट। तो इसके लिए फिर एक एम्पायर होगा, फोर्थ एम्पायर, वो चेक करेगा। ठीक है। डिसीजन रिव्यू देखेगा, फिर वहां पर एम्पायर चेक करेगा सारा कि भाई कहीं एम्पायर से गलत डिसीजन तो नहीं होगा। तो अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। डीआरएस सिस्टम के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? वीरेंद्र सहवाग।
उस समय ये एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम यूडीआरएस कहा जाता था, इसको बोलते थे यूडीआरएस, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब अंपायर नहीं बोलते, अब सिर्फ डीआरएस बोलते हैं। हर मैच में ब्रेक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। T20 कितने ओवर का होता है? 20 ओवर का। इसमें क्या होता है, पहली टीम खेलेगी और 10 मिनट का एक ब्रेक होगा। T20 में कितना ब्रेक होगा? 10 मिनट का। ठीक है, T20 में याद रखना जितने ओवर उसका आधा ब्रेक हो जाता है। ओडीआई, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल कितने ओवर का होता है? 50। और यहाँ पे 40 मिनट पे कितना घटा दिया यहाँ पर? T20 में 20 थे तो 20 से 10 माइनस कर दिए। ओडीआई कितने ओवर का होता है? 50, उससे 10 माइनस कर दिए, तो इतने इतने मिनट के पारी ब्रेक हैं। कैसे याद रखोगे पारी ब्रेक को? कि जितने ओवर का गेम है उससे 10 माइनस कर दो। 20 ओवर का गेम है T20, 10 माइनस कर दो। 50 ओवर का गेम है, 10 माइनस कर दो। ठीक है। टेस्ट मैच में भी सेम होता है, लंच ब्रेक 40 मिनट का होता है। ठीक है, यहाँ पर भाई टेस्ट मैच क्या होता है, ये 5 दिन चलता है। टेस्ट मैच कितने दिन चलता है? 5 डेज, 5 दिन चलेगा। और हर दिन कितने ओवर फेंकने हैं? 90 ओवर। या इसमें ये भी होता है कि आपका लिमिट बनाई गई है 15 ओवर प्रति घंटे की भी, 15 ओवर पर आवर, ये भी डालने होंगे, नहीं तो फिर उन खिलाड़ियों पर जुर्माने वगैरह लगते हैं कि भैया आपने लेट किया मैच को। टी ब्रेक 20 मिनट का हो गया इसका आधा, और इनिंग ब्रेक उसका भी आधा हो गया। बहुत आसान है, 40 20 10। पावर प्ले क्या होता है? पावर प्ले होता है कि जब कुछ ही खिलाड़ी ऐसे होंगे जो 30 गज के घेरे से बाहर रहेंगे, अलग अलग गेम्स में अलग अलग होता है। 30 गज के घेरे के बाहर कुछ ही खिलाड़ी रहेंगे, इसको बोलते हैं पावर प्ले। T20 के मैच में सारे खिलाड़ी अंदर रहते हैं, बस कुछ खिलाड़ी, यानी इसलिए बाउंड्री ज़्यादा लगती है इन ओवर्स में, रन ज़्यादा बनते हैं। उठा के मार दिया तो चौका जाएगा, कैच वैच के कम चांसेस होते हैं। तो T20 में 6 ओवर का पावर प्ले होता है, और ओडीआई में कितने का? शुरुआती 10 ओवर का। एक खिलाड़ी ओवर कितने फेंक सकता है T20 में? 4 ओवर, यानी कि 5 बॉलर चाहिए आपको, अगर कितने 4 4 के हिसाब से 5 कराने हैं तो। एक खिलाड़ी की ओवर लिमिट 50-50 की कितनी है? 10 ओवर। यानी ओडीआई में एक ओवर जो फेंक सकता है गेंदबाज, वो 10 ओवर फेंक सकता है, और T20 में कितने? 4 ओवर। कोई दिक्कत? टाइम आउट से होने वाले पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज वर्ल्ड कप में हुए थे। टाइम आउट क्या होता है जी? टाइम आउट का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई खिलाड़ी आउट हो गया तो कितनी देर में पहुंचना पड़ेगा वापस? नए खिलाड़ी को आना पड़ेगा, हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ भैया 2 मिनट के अंदर उसको आना पड़ता है, और नहीं हुआ तो फिर उसको बोल दिया जाता है कि भैया आप टाइम आउट है। सर चाय पी लो। भाई साहब आपको बहुत चाय मिले, दरअसल में मैं चाय नहीं पीता, है ना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आएंगे अंपायर के इशारे। अंपायर ने अगर एक हाथ ऊपर कर दिया ऐसे तो क्या है? विकेट है, विकेट। दोनों हाथ ऊपर कर दिए तो छक्का। एक हाथ खोल के घुमा दिया तो, ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन, एम्पायर ने यदि एक हाथ घुमा करके लहरा दिया तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे चौका। एक हाथ खोलना, सिर्फ एक हाथ खोल दे तो क्या होता है? नो बॉल हो जाती है, नो बॉल, दोबारा से फेंकनी होगी। दोनों हाथ खोल दे तो वाइड बॉल, रन मिल जाएगा एक। पैर मोड़कर हाथ से संकेत, इसका मतलब लेग बाई है, लेग के रन है। पैर ऐसे, अब मैं तुमको दिख नहीं रहोगा पैर, ऐसे समझ लो मैंने पैर उठाया हुआ है, ऐसे समझो, ऐसे। एक हाथ ऊपर उठाना और मोड़ना, ठीक है, एक हाथ ऊपर उठा के ऐसे मोड़ दे तो क्या हो जाता है? वो बाउंसर को बताएगा। शॉट क्या होते हैं क्रिकेट के? कुछ शॉट है, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, सीधा मार दिया, ठीक है, कवर के ऊपर से मार दिया, पंच, प्लग, पुल, लेट कट, अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट। हेलीकॉप्टर शॉट के लिए किसको जाना जाता है? हेलीकॉप्टर शॉट समझ रहे हो ना? बॉल यहाँ यार, बैट घुमा के ऐसे, हेलीकॉप्टर शॉट। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मैदानी हॉकी, यानी कि फील्ड हॉकी। भारत के अलावा और किस देश का बताया था आपको हॉकी? धोनी धोनी धोनी, थाला। बहुत बढ़िया।
फील्ड हॉकी मैच खेलने की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट होती है। पहले भैया ये 7 मिनट होती थी। आप मूवी देखोगे चक दे इंडिया, उसमें बोला कि तुम्हारे 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 70 मिनट हो सकते हैं। तो पहले हॉकी 70 मिनट का होता था, ठीक है, यहाँ रखेंगे। 2019 से पहले ये 70 मिनट के लिए खेला जाता था, 35 मिनट के होते थे, लेकिन अब तो वो बात पुरानी होगी, उसको भूल जाओ। हॉकी कितनी देर की होगी? 60 मिनट की होगी, जिसमें 4 क्वार्टर होंगे। 4 क्वार्टर यानी 15 मिनट का गेम होगा एक बार फिर 15 मिनट का गेम होगा, एक बार फिर 15 मिनट का गेम होगा, और एक बार 15 मिनट का। कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर होंगे। पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2-2 मिनट का। पहला क्वार्टर हुआ 2 मिनट के लिए, भैया सस्ता लो, तुरंत आ जाओ 2 मिनट बाद खेलने। 1 2 3 4, तीसरे और चौथे में कितने का? 2 मिनट का ब्रेक होगा। आधा गेम कहां पर हुआ बताओ जरा? आपको हो गए टोटल 60 मिनट का, भैया ये हो गए 30 मिनट, और ये रहे 30 मिनट तीसरे और चौथे क्वार्टर। तो आधा गेम हो गया ना, यहाँ पे 30-30 मिनट का हो गया, 30 मिनट का गेम हो गया और 30 मिनट का गेम हो गया। इसके बीच में जो ब्रेक है वो 15 मिनट का होता है। फुटबॉल में भी सेम होगा ये, फुटबॉल में भी ये सेम होता है। इसके साथ ही इंजरी और पेनल्टी कॉर्नर देने का समय शामिल नहीं किया जाता। मतलब किसी खिलाड़ी को चोट लग गई तो उस टाइम को क्या है, रोक लेते हैं, और जब तक नया खिलाड़ी आएगा पेनल्टी कॉर्नर दे नहीं पर, जब तक वो पेनल्टी कॉर्नर का शॉट नहीं लगाता तब तक रोके रखते हैं। तो 30 मिनट के बाद 15 मिनट ब्रेक, फिर 30 मिनट। हॉकी फील्ड पर खेली जाती है, और हॉकी के फील्ड की लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 91 मीटर, और चौड़ाई जो है वो 50 से 55 मीटर होती है। गोल पोस्ट आपको पता है भैया, गोल करना पड़ेगा, अंदर बॉल पहुंचानी पड़ेगी। तो इसकी चौड़ाई जो है 3.66 मीटर है, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई होती है 2.14 मीटर। अब इसको भैया फीट में अगर कन्वर्ट करना है तो 3.3 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 फीट के करीब आ जाएगी। यहाँ देखेंगे 12-13 फीट का आ जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आए। बॉल का वजन क्या क्रिकेट की गेंद के बराबर है, हाँ या ना? जैसे 5.5 ओंस लिखा हुआ है, तो क्योंकि एक ओंस में लगभग 28 ग्राम के आसपास होते हैं, आसपास। परिधि इसकी भी वही है, सेम लगभग, याद रख लेंगे। हॉकी स्टिक बताओ मुझे। हॉकी स्टिक 37 इंच लगभग होती है, और अभी वर्तमान में जो यूज हो रही हैं एट प्रेजेंट, अब जो हॉकी है वो 43 इंच की भी प्रयोग हो रही हैं। तो मुझे बताओ, इसी से कंपैरिजन करना आप, बैट से बड़ी है हॉकी की स्टिक या छोटी है? तो ऐसे कंपैरिजन करोगे तो सारी चीजें याद रहेंगे। नहीं भैया हर्ष द्विवेदी, गलत लिख रहे हैं आप, गलत आंसर है आपका। हॉकी स्टिक का वजन 737 ग्राम, एक सेंटर लाइन खिंची हुई होती है, दो अन्य रेखा होती हैं, दो अन्य रेखा, पेनल्टी स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे इसको क्या बोल रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं, एक तो सेंटर लाइन हो गई, कितनी लंबाई होगी मैंने टोटल बताया आपको, 91 मीटर। यहाँ देखिए कहाँ पर बताया था, ये रहा 91 मीटर। तो उसके 4 पार्ट कर दिए गए हैं, 4 पार्ट, 22.8, 22.8, 22.8। तो इसको ऐसे बांट के बोल रहा है कि मैदान को बांटा जाता है 4 हिस्सों में, ठीक है। दो अन्य रेखा 22.80। पेनल्टी स्ट्रोक, 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का, लागने नहीं, शॉट लगाने का प्रयास करते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक आप जानते हैं, खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं यहाँ पर और फिर पेनल्टी लगाई जाती है जब पेनल्टी का नंबर आता है। दे जानते हो पेनल्टी स्ट्रोक? नहीं भी जानते हो तो याद रखो, जो जानते हो उनके लिए अच्छी बात है, जो ना जाने कोई दिक्कत नहीं। स्पॉट का जो व्यास होता है, जहां से आपका हिट करना शुरू करते हैं, वो 6 इंच होता है। मतलब गोल पोस्ट से दूरी कितनी होती है, जहां से मान के चलो ये भी, इसमें गेंद पहुंचानी है हमको अंदर, तो यहाँ आपका ये जो व्यास है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पॉट यहाँ से बॉल हिट होगी, 5 खिलाड़ी होंगे, और गोल पोस्ट से कितना दूर होता है आपका, 6.40 मीटर होता है ना, 7 यार्ड भी बोलते हैं, गज भी कह देते हैं उसको। बेल लाइन से दूरी 15 मीटर होती है, बेल नहीं, बेस लाइन से, यानी कि मैंने बताया ना 22-22 मीटर के होते हैं ये, 22-22 मीटर। तो कितनी दूरी हो गई, 22 से माइनस कर लो, 15 मीटर हो जाएगा। 15 और 7 लगभग 22, ऐसे याद रखे। हॉकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में। भारत में हॉकी का मुख्यालय कहाँ पर है? वो द्वारका में है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। भारत में हॉकी की स्थापना FIH के बाद में, यानी कि हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया 2009 में हुई, क्योंकि जो संघ बना था ना हॉकी इंडिया, उसको डिसमेंटल कर दिया गया था, उस पर बहुत आरोप लगे थे। तो फिर उसको हॉकी इंडिया को जो है बनाया गया बाद में, उससे पहले जो हमारा हॉकी संघ था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया।
लगते रहते हैं ना आरोप। जैसे आपका, आप देखिए कुश्ती संघ में लगे थे ना आरोप, या नहीं लगे थे? तो स्थापना हुई इंडिया में, पहला जो फेडरेशन बना था वो 1925 में बना था, लेकिन ये तो फिर डिसमेंटल कर दिया गया 2009 से। अब हॉकी इंडिया, और कहाँ पर है हेडक्वार्टर? द्वारिका में। हॉकी में क्या प्रदर्शन रहा है भैया भारत का, ये सब जानते हैं। 8 गोल्ड है, 1 रजत है, 3 कांस्य, मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे बताओ आप फटाफट से, कई दिन पहले मैंने बता दिया था, आपकी मेमोरी चेक कर लेता हूँ। 1928 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? हॉकी का पहला विश्व कप मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हुआ था 1971 में। 1971 में कहाँ पर हुआ था? ये बार्सिलोना में हुआ था, स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। बार्सिलोना स्पेन में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, आयोजन। और पहला विश्व कप किसने जीता है हॉकी का? वो पाकिस्तान ने जीता है। दूसरा विश्व कप जो है वो मलेशिया, क्या बोलेंगे, मलेशिया ने जीता। नहीं भैया, दूसरा नहीं है, तीसरा विश्व कप है, इसको लिखना तीसरा, एडिट करना थोड़ा सा। तीसरा विश्व कप है, क्योंकि दूसरा जो हुआ था ना 1973 में ही हो गया था। दूसरा 1973 में हुआ था, और 1973 में भारत यहाँ पर सेकंड आया था, भारत का दूसरा स्थान था। पहले में भारत, देखो ऐसे ग्रोथ होती है जब हम भरोसा करके और मेहनत करके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी 3rd रैंक थी, यहाँ पर हमारी 2nd रैंक आई, और फिर हमारी आई विजेता। तो भारत एक विश्व कप जीता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता। हॉकी के मेडल बच्चों अलग हैं, हॉकी के मेडल अलग हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, सारे साथियों ने लिखा एम्स्टर्डम, बहुत शाबाश भैया। द्वारिका का सेक्टर भी पूछ सकता है क्या? नहीं भैया, गली मोहल्ले के नहीं पूछता कुछ सन। कप्तान कौन थे इसमें? कप्तान थे अजीत पाल सिंह, ये मैंने आपको बताया। पाकिस्तान को ही हमने हराया, जो पहला चैंपियन था। आप खिलाड़ी को धक्का दे दोगे, गेंद की राह के बीच में पहुंच रहे हो, तो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। 3 ग्रीन कार्ड मिल गए हैं, तो आपको खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए बाहर कर दिया जाएगा येलो कार्ड देके। येलो कार्ड के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं, फिर से वापस आके कुछ हरकत करोगे, तो फिर आपको गेम से ही बाहर कर दिया जाएगा, रेड कार्ड दे दिया जाएगा। रेड कार्ड, रेड कार्ड किसके लिए दिया जाएगा? जब खिलाड़ी को कर दिया जाएगा अनेबल, अयोग्य, आउट फॉर 5 मिनट्स। इसके लिए क्या दिया जाता है? आउट फॉर 5 मिनट्स, आफ्टर 3 ग्रीन कार्ड, आफ्टर 3 ग्रीन कार्ड्स येलो कार्ड। इफ यू आर पुशिंग, इफ यू आर पुशिंग समवन, फिर कौन सा कार्ड दिया जाएगा आपको? ग्रीन कार्ड, या आप कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। फुटबॉल, फुटबॉल पर आएंगे भैया। फुटबॉल को देखिए, फुटबॉल कितनी देर का होता है? 90 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हाफ होंगे, 2 हाफ होने का मतलब क्या है? 45-45 मिनट। तो एक हाफ कितनी देर का हुआ? जैसे एक क्वेश्चन आया था अभी फुटबॉल का, और सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट 12, सिलेक्शन पोस्ट 12 में पूछा गया हॉकी का एक हाफ कितनी देर का होता है, तो उसमें ऑप्शन में 90 मिनट भी था। ऐसा मैंने पढ़ा, अच्छा फुटबॉल, अच्छा हॉकी नहीं, फुटबॉल, फुटबॉल का एक हाफ कितनी देर का होता है, उसमें ऑप्शन था 45-90। सबने बोला फुटबॉल कितनी देर मिनट समय का होता, कितने मिनट का होता है, सबने लगाया 90-90। इतनी जल्दबाजी कर देते हैं एग्जाम्स में आप। ठीक है, याद रखो, एक बात के लिए लिखो, जी जी लिख के चाहिए मुझे तुम्हारा जी। ये लिखना कि भैया हम इन फैक्ट्स को बार बार रिपीट करेंगे, अगर आप बार बार रिपीट नहीं करोगे तो दोस्त इनके याद करने की कोई दवाई नहीं है। जो इस भरोसे से बोलेगा हाँ भैया मैं इनको परीक्षा के समय तक बार बार, यानी कि 2 4 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में रिपीट करता रहूंगा। ओके। तो फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है, फुटबॉल के मैदान की लंबाई ऐसे रिलेट किया करो, हॉकी के बराबर है 91 से 120। हाँ जी, चौड़ाई भी क्या बोलेंगे इसकी, जो है चौकोर मैदान भी होता है कभी कभी। गोल पोस्ट की लंबाई उतनी है, गोल पोस्ट की ऊंचाई लगभग उतनी है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई बहुत पूछी जाती है। बॉल हॉकी से, और हॉकी और क्रिकेट की तो बॉल बराबर थी है, कितनी भारी है उससे सोचो, आप कहोगे लगभग 3 गुना भारी है। बॉल की परिधि नहीं पूछी जाएगी। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी, ये आपका गोल लाइन है और यहाँ पेनल्टी स्पॉट है, उसके बीच की दूरी कितनी होगी? पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी तो वो 12 गज होती है। 1 गज का मतलब 3 फीट होता है। 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी, यानी कि ये तो इसकी गोल पोस्ट की लंबाई हो गई, इसको पूछ रहा है ये कितनी होती है। ये गोल पोस्ट, गोल पोस्ट का मतलब जिसमें आपको गोल करके बॉल को पहुंचाना है, ये तो लंबाई हो गई। गोलकीपर 18 यार्ड्स के अंदर तैनात रहेगा, ठीक है, उसके अंदर वो घूमता रहो, उसको गेम रोकनी है। भारत की बात करें, भारत एशियन गेम्स में फुटबॉल में बहुत अच्छा था। अभी एक मूवी आई थी, आपने देखी हो, अजय देवगन की, उसमें दिखाया गया भारतीय फुटबॉल का योगदान, देखा?
भारत बहुत अच्छा था फुटबॉल में। 1956 के फुटबॉल को आप देखोगे तो भारत 4th रैंक पर था, और पूरे वर्ल्ड में 4th रैंक पर आना कोई खराब बात तो नहीं होती। लेकिन आज कहाँ है हम फुटबॉल में? आप कहोगे अभी तो हम शायद नीचे से 4th 1 पर आए। हमारे देश की सरकारों ने बहुत सारे गेम्स पर ध्यान नहीं दिया है। एशियन गेम्स 1951 एंड 1962 ये भारत जीता है, यहाँ पर गोल्ड जीता है भारत ने। 1956 के ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक में भारत चौथे स्थान पर आया था। भारत के कैप्टन थे समर बनर्जी। बताओ कौन सी मूवी थी? कई साथियों ने लिखा होते हैं घर वाले तो, है ना, वो बेहतरी के लिए कुछ करते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। बहुत सारे लोगों को दिशा नहीं मिल पाती, क्योंकि उनको फैमिली प्रेशर की वजह से करना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और पड़ता है। और फिर जब वो उस लायक होते हैं कि अपनी मर्जी का कुछ कर पाएं, तो फिर हालात उस तरह के नहीं होते कि वो कर सकें। फीफा का स्थान 1904 पेरिस। सर आरडब्ल्यूए का नंबर क्या है? पहला। भाई पिन कर देना हेल्पलाइन नंबर। कोई बात हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कर लिया करो, ये भैया पिन कर रहे हैं, जिनके पास ना हो लिख लेना, व्हाट्सएप कर दिया करो इस नंबर पर। फीफा जैसे आईसीसी है ना फुटबॉल के लिए, तो फीफा क्या है? फीफा आपका फुटबॉल के लिए साथ ही एक टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, शीर्ष संस्था है। 1904 में बनी थी और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में बनी थी, सॉरी। हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर? ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। 2007 में बना, पहले वहीं हुआ करता था, इसलिए मैंने बोला। भारतीयों के लिए अखिल ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, आईफा बोलते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, या इसको कई बार तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भी बोलते हैं, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब बना था? 1937 में। और फीफा में हम कब शामिल हुए? आपका 1948 में। इंपॉर्टेंट है फीफा का हेडक्वार्टर और फीफा की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत के कुछ रोल रहे हैं। एशियन गेम्स 1951, 1982 से याद कर लो, उसमें से 20 घटा लेंगे। 1982 में नहीं था फुटबॉल, 1962 में था भैया, ऐसे याद कर ले। ओके, यूं तुम दिल ना भेजा करो बच्चों। फुटबॉल, अगर हम फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात करें तो 2026 का कहाँ पर होगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। ये अगले फैक्ट है, इनको याद करो। सबसे ज्यादा गोल किसके फुटबॉल में? रोनाल्डो, जानते हो, 128। किसकी टीम के लिए खेलते? पुर्तगाल के लिए। भारत के सुनील छेत्री, अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया ना, तो इनके भी 94 थे, और देखो कहीं नाम भी नहीं है। ठीक है, हम बस इंडिया के ही जानते हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखना कोई और एक आपका बनेगा हमारा, सुनील छेत्री नया। बुक्स के बारे में मैं आपको कल बता चुका। दिल्ली पुलिस की चारों बुक्स 299 में आप ऑर्डर कर सकते हैं 10 तारीख को। बाकी इंडिविजुअल बुक आपका GS निधि 175, ये कल मैं आपको बता चुका था, कल की क्लास में देख लेना। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। वॉलीबॉल, ठीक है, एक बार पढ़ के आया करो इनको, फिर जिसको मैं महत्वपूर्ण बताया करूँ उसको मार्क कर लिया करो, तो 2 बार तो यूं ही पढ़ लोगे, एक बार तुम एक बार हम। अब बचा रहेगा इसमें गेम्स रह रहा है छोटा छोटा। इसमें हम अभी शब्दावली नहीं पढ़ेंगे, है ना। शब्दावली को जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो उस प्रैक्टिस में कवर करेंगे। हाँ, इसमें अभी 2 दिन और लगेगा, है ना। कोई नहीं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं हम। मैंने क्लासेस कैलकुलेट की थी, आपका शायद 2 अप्रैल तक आपकी क्लासेस पूरी हो जाएंगी, जबकि बीच में होली वोली की छुट्टी वुट्टी हुई है। धीरे से चलते रहो आराम से। ओके बॉस, ख्याल रखिए अपना, ठीक है। बहुत सारा ख्याल रखें अपना परम मित्र। थैंक यू, टेक केयर।